जोड़ अथवा घटाव के बारे में संख्या रेखा के माध्यम से आसानी से समझेंगे। जोड़ अथवा घटाव के वैसे तो नियम अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से लागू होते हैं, लेकिन बेसिकली 4 नियम मुख्यतः हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला नियम है, अगर आपके पास कोई एक प्लस की संख्या है और एक अन्य जो संख्या वह भी प्लस की है और उन दोनों को आपस में जोड़ना है, तो बच्चों ऐसी स्थिति में आपको अगर प्लस की संख्या में जोड़ना है प्लस की संख्या, तो आपका आंसर हमेशा प्लस में आएगा। उदाहरण लेते हम, अगर हमारे पास प्लस के 2 हैं और उसमें जोड़ना है प्लस के 4, तो बच्चों इक्वल या बराबर में प्लस के 6 आएगा। इसको इस संख्या रेखा के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि संख्या रेखा के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम स्थिर पॉइंट मान सकते हैं, जिसे हम 0 बोलते हैं। अब इस संख्या रेखा के दाईं ओर जितना हम आगे बढ़ेंगे समान इकाई दूरी पर एक एक डिजिट बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार से 0 के बाईं ओर बढ़ेंगे जिसमें समान इकाई पर संख्याएं ऋणात्मक बढ़ती जाएगी, अर्थात सामान्यतः माइनस की संख्याएं जितनी बड़ी होती उतनी छोटी होती है, अर्थात वो घटती जाएगी। यानी कि हम दाईं ओर प्लस का 1 लेंगे तो 0 के बाईं ओर माइनस का 1 लेते हैं। दाईं ओर अगर प्लस का 2 लेते हैं तो 0 के बाईं ओर माइनस का 2 लेते हैं। इस प्रकार आवश्यकता अनुसार ये क्रम अपना चलता रहता है। बच्चों हमने एग्ज़ाम्पल जो अभी ऊपर लिया था, प्लस का 2 में प्लस का 4 हम जोड़ रहे थे तो प्लस का 6 प्राप्त हो रहा था। उसे हम इस संख्या रेखा पर अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए प्लस का 2 था, यानी कि 0 से 2 इकाई हमें दाईं ओर चलना है, तो ये प्लस का 1 यहाँ आएगा और प्लस का 2 यहाँ आएगा। इसी प्रकार इस 2 से आगे हमें प्लस का 4 तक जाना है, अर्थात 0 से दाईं ओर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 और प्लस का 4, यानी कि प्लस के 4 ये हैं और यहाँ से प्लस का 2 ये है। यानी कि बच्चों दोनों संख्याएं प्लस की है, अतः इनकी जाति समान मानकर चिन्ह प्लस आएगा, अर्थात 2 इकाई ये हो चुका और इसमें अगर आप 4 इकाई और जोड़ोगे तो 1, 2, 3, 4, यानी कि 0 से दाईं ओर कुल इकाई बनेगी प्लस की 1, प्लस की 2, प्लस की 3, प्लस की 4, प्लस की 5, प्लस की 6, अर्थात दाईं ओर जितनी संख्याएं प्लस की जोड़ेंगे सभी का चिन्ह प्लस का आएगा। हमारे पास यहाँ प्लस का 2 था और प्लस का 4 था, यानी कि दाईं ओर दोनों संख्याएं बैठी है, इसलिए प्लस का 2 और प्लस का 4 जो कि प्लस का 6 हो जाएगा। एक अन्य नियम पढ़ते हैं अगला, माइनस की संख्या में अगर हम जोड़ रहे हैं माइनस की संख्या, तो बच्चों आंसर हमेशा माइनस में आएगा। इसका एक उदाहरण लेते हैं हम, माइनस के 3 में हम जोड़ रहे हैं माइनस के 5, बराबर में आया है माइनस के 8। इसे हम इस संख्या रेखा के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। बच्चों 0 के दाईं ओर अभी मैंने ऊपर बताया सभी संख्याएं प्लस की होती है, इसी प्रकार 0 के बाईं ओर सारी संख्याएं माइनस की होती है। चूँकि हमने उदाहरण में सबसे पहले -3 लिया है, जो कि 0 के बाईं ओर -3, 1, 2 और 3, जो कि ये माइनस का 3 यहाँ आ चुका है। इसी प्रकार एक और संख्या हमने ली है माइनस का 5, तो चूँकि वो 0 के बाईं ओर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस के 5, यानी कि पहले से माइनस के 3 थे, फिर इस -3 में ऐड अलग से हो रहा है -5 तक, अर्थात माइनस के 3 और माइनस के 5, यानी कि बाईं ओर सारी संख्याएं बाईं ओर बैठी है, अर्थात दोनों संख्याएं माइनस की है, अतः इनकी जाति भी समान मानकर चिन्ह माइनस आएगा। यानी कि
माइनस के 3 में हमको माइनस की 5 संख्याएं और जोड़नी थी समान इकाई वाली। तो 1 2 3 4 5, 5 ये हो चुकी है और 3 पहले से ये टोटल अगर गिन लेंगे हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात इसका चिन्ह माइनस की संख्याएं अगर हैं और अगर हम उनको जोड़ रहे हैं तो उनका आंसर हमेशा माइनस में आएगा। अब बच्चों हम अगला नियम देखने वाले हैं। अगर एक संख्या आपके पास प्लस की है और एक संख्या आपके पास माइनस की है और उन दोनों को आपको जोड़ना है तो उसका आंसर जो प्राप्त होगा वो प्लस की संख्या में। ये कब होगा? जब प्लस की संख्या बड़ी है माइनस की संख्या से। तो अर्थात प्लस की संख्या बड़ी है माइनस की संख्या से, तभी आंसर आपका प्लस में आएगा। हम एक उदाहरण से इसको समझते हैं। चूँकि प्लस के 5 है और यहाँ प्लस करके हम माइनस के 2 लिख रहे हैं। चूँकि अभी मैंने एक गुणा का नियम बताया था कि अगर कोई संख्या प्लस की है और गुणा उसके साथ माइनस का है तो प्लस और माइनस दोनों चिन्ह मिलकर नया चिन्ह देंगे माइनस का। इसी प्रकार कोई संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है और उन दोनों के बीच में अगर गुणा का चिन्ह है तो ऐसी स्थिति में माइनस का चिन्ह आएगा। तो यहाँ बच्चों 5 हमारे पास प्लस का था, फिर हमने प्लस का चिन्ह लगाकर ब्रैकेट में -2 लिखा था। यहाँ प्लस और माइनस दोनों के बीच ब्रैकेट ये प्रदर्शित करता है कि इनके बीच गुणा का चिन्ह है। तो हमने बच्चों लिखा, पहले ये +5 वाला अगर ब्रैकेट हटाया तो यहाँ प्लस की संख्या यहाँ थी और बाहर भी प्लस की थी, तो चूंकि प्लस प्लस इंटू प्लस ही होता है इसलिए प्लस के 5 हमने बाहर लिख दिए हैं। फिर यहाँ प्लस और माइनस इन दोनों का इंटू होकर माइनस हो रहा है इसलिए माइनस लिख दिया और फिर बाहर 2 लिख दिया। अर्थात अब यहाँ जोड़ अथवा घटाव का जो नियम लागू हो रहा, प्लस की संख्या 5 है और 2 माइनस की है। इसका आंसर प्लस का 3 प्राप्त हो रहा है, जिसे हम संख्या रेखा पर समझते हैं। बच्चों यहाँ संख्या रेखा पर 0 बीच वाला पॉइंट है, इसके दाईं ओर आगे चलेंगे तो सारी संख्याएं प्लस की होती है। इसी प्रकार से बाईं ओर चलते सारी संख्याएं माइनस की होती हैं। तो चूंकि बच्चों हमारे पास सबसे पहले प्लस का 5 है, जिसको हम +1 +1 +2 +3 +4 और प्लस के 5 पढ़ रहे हैं, यानी कि दाईं ओर चले हैं। तो प्लस के 5 तक हमने यहाँ से मार्क कर लिया 0 से लगाकर 5 तक और ये प्लस के 5 लिख दिया। अब बच्चों अगर हम बाईं ओर चले तो यहाँ माइनस का 2 है, तो -2 को भी हमने रेखांकित कर दिया संख्या रेखा पर -1 और -2 और यहाँ बता दिया कि ये -2 है। अब चूंकि बच्चों अगर हम सही ढंग से देखें तो यहाँ पर जो 1 प्लस का है, यहाँ से 1 इकाई जो दूरी है और 0 से इधर बाईं ओर भी 1 इकाई की दूरी माइनस की, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये प्लस का 1 था और ये इधर माइनस का 1 था। ये दोनों कट कर 0 हो चुका, यानी कि 1 से +1 से -1 कट चुका है, यानी कि इनका मान 0 हो चुका है। इसी प्रकार आगे चलते तो प्लस के 2 से यहाँ -2 कट जाएगा, इनका मान भी 0 हो जाएगा। चूँकि ऊपर -2 था तो -2 बाईं तक काटेंगे हम और +2 तक दाईं ओर भी काटेंगे। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास 0 से 5 इकाई तक कुल 5 डिजिट थी, उसमें से दो माइनस की संख्याओं से 2 प्लस की संख्याएं कट चुकी है। अब हम आराम से देख सकते हैं कि जो शेष संख्याएं बच रही वो 1 2 3 और वो 3 जो बच रहा है वो प्लस का बच रहा। चूँकि दाईं ओर सारी संख्या शेष बची है वो प्लस की बची है, इसलिए हमारे पास आंसर प्लस का 3 बचा है। इसी प्रकार से बच्चों अगर इसको अन्य तरीके अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो हम अन्य उदाहरण से भी इसको समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास प्लस का 5 था तो प्लस का 5 का मतलब ये हो जाता है कि प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1, यानी कि प्लस के 5 हो चुके हैं। और अगर बाईं ओर की बात करें तो -2 की बात जब चल रही है तो यहाँ पर इसको ऐसा हम लिख सकते हैं -1 -1। अब इसको आसानी से -1 से 1 + 1 काट देंगे। इसी प्रकार से -1 से एक और प्लस हम काट देंगे। तो बच्चों शेष अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास 1 2 3
कुल मिला के 3 डिजिट और बची है। और अगर इन तीनों को हम जोड़ लें, तीनों प्लस की है, तीनों दाईं ओर की संख्या हैं, तो यहाँ पर जो आंसर प्राप्त हो रहा है वो प्लस का 3 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार बच्चों हम चौथा जो नियम पढ़ने वाले हैं वो प्लस की संख्या में हम जोड़ रहे हैं माइनस की संख्या, तो आंसर प्राप्त हो रहा है माइनस की संख्या का। ये उस स्थिति में प्राप्त होगा जब प्लस की संख्या माइनस की संख्या से छोटी हो। अर्थात अगर हम कोई एक उदाहरण ऐसा लें जिसमें प्लस की संख्या छोटी है और माइनस की संख्या बड़ी है, अर्थात प्लस के 3 में हम जोड़ने वाले माइनस के 4। तो बच्चों अगर बराबर देखें हम तो यहाँ से बाहर चिन्ह भी प्लस का है और अंदर भी प्लस का है। इनका मतलब ये हुआ कि गुणा में दोनों संख्या प्लस की आ रही है, दोनों चिन्ह प्लस का है, तो यहाँ चिन्ह बाहर जो आएगा वो प्लस का आ जाएगा। इसके बाद अगर इस चिन्ह और इस चिन्ह की बात करें तो यहाँ चिन्ह प्लस का है और यहाँ ब्रैकेट के अंदर चिन्ह माइनस का है, अर्थात इन दोनों के बीच में गुणा है। एक चिन्ह प्लस का हो और एक माइनस का हो तो उसमें हमेशा मैं पहले बता चुका हूँ कि माइनस का आएगा। तो बच्चों यहाँ 4 हमने माइनस का कर दिया। अब इन दोनों में अगर ध्यान से देखें संख्या रेखा पर तो माइनस का 4 तक चलना है, तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। अब बच्चों इसमें 3 प्लस का है तो हम दाईं ओर चलेंगे 1, 2, 3। अब हम देखेंगे इन दोनों में यहाँ तो 4 तक माइनस में जाना हमें और यहाँ 3 तक प्लस में जाना। तो वही बात हो गई बच्चों कि 1 इकाई प्लस की इधर कटेगी तो इधर माइनस 1 इकाई कट जाएगी। इधर इसी प्रकार से 2 इकाई तक प्लस का कटेगा तो इधर से 2 इकाई तक माइनस का कट जाएगा। इसी प्रकार से 3 इकाई प्लस का कटेगा तो 3 इकाई माइनस का कट जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें अब बच्चों तो यहाँ पर माइनस की जो 4 इकाई थी तो 4 तक हम गए थे, इनमें रेखांकित भी किया मैंने, रेड कलर से रेखांकित कर रखा है। तो एक शेष और बच गई, एक डिजिट और बची, वो यहाँ माइनस की 4 बची। अर्थात वो कुल अगर हम उसको गिनने के कितना अंक और बचा तो शेष 1 अंक और बचा जो कि माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि 3, 2, 1 से 3, 2, 1 कट चुका है, शेष 1 बचा, 1 इकाई बची है। अर्थात जो 1 अंक बचा है वो बाईं ओर है और